नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करूंगा सैम बहादुर फिल्म की, जो कल रिलीज हो रही है, यानी कि शुक्रवार को। चूँकि ये फिल्म पत्रकारों को दिखाई जा चुकी है, इसलिए आज इसकी चर्चा कर रहा हूँ। और आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता चाहूँ कि इसमें जो डायरेक्शन है, इसमें मेघना गुलजार का है, जो बड़ी चर्चित डायरेक्टर रही हैं, गुलजार की बेटी हैं, गुलजार और राखी गुलजार की। तो दोस्तों, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस फिल्म में जो मानेक शॉ का कैरेक्टराइजेशन है वो गजब किया है। विकी कौशल ने एक शानदार काम किया है। इज ए वंडरफुल एक्टर। उन्होंने मानेक शॉ के मैनरिज्म को, उनके अंदाज़ बयां को, उनके बॉडी जेस्चर्स को, उनके बोलने के अंदाज, चलने के अंदाज, कपड़े पहनने के अंदाज, ये सब को जिस ढंग से पोर्ट्रे किया है, एक तरीके से मानेक शॉ का पूरा व्यक्तित्व जो है हमारे सामने आ जाता है। आप सबको ये मालूम भी होगा कि मानेक शॉ हमारे इंडियन आर्मी की जो हिस्ट्री है उसमें एक बड़े हैं। और 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और दो मोर्चे पर हुआ था वो, पाकिस्तान के मोर्चे पर भी, आज का जो पाकिस्तान है, और आज का जो बांग्लादेश है उसमें जो पूर्वी पाकिस्तान का, उसमें मानेक शॉ की बड़ी भूमिका थी। और उसमें मैं तो बहुत छोटा था, 11-12 साल का था, बड़ी चर्चा सुनता था मानेक शॉ की, तो बहुत सी चीज़ें मुझे याद आ गई। और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम मानेक शॉ के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे कि 1942 वार में जब वो भारत, उसमें बर्मा का जो मोर्चा था, उस पर जापानियों ने जो बम वर्षा की थी, उसमें मानेक शॉ घायल हुए थे, उनके शरीर पर कई गोलियां लगी थी और वो मरते मरते बचे थे। तो उनके जीवन के कई ऐसे अध्याय भी हैं, अनछुए पहलू भी हैं। और इस फिल्म में, मतलब जिसको कहें, मानेक शॉ की पर्सनालिटी एक उभार होता है, बहुत एक जिंदा दिल शख्स के रूप में सामने आते हैं। और फौज की पूरा कल्चर भी सामने आता है। और संजोग से मानेक शॉ और जनरल याहिया खान, जो 1971 में बाद में पाकिस्तान के भी प्रमुख बन गए थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, तो उस बैच में थे। और इसका भी जो उनका किरदार है, जो याहिया खान का, वो जिशान अयूब ने निभाया है, बहुत अच्छा निभाया है। तो एक उनके साथ होने का शायद स्मृति भारतीयों के मन में ख़त्म हो गया, मतलब बैचमेट होने का आर्मी में। और जो सानिया मल्होत्रा हैं, जिन्होंने मानेक शॉ की पत्नी की भूमिका निभाई है, वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। और लेकिन दोस्तों, मानेक शॉ की पर्सनालिटी के को लेकर के तो ये फिल्म अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। पर मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी का जो इसमें रोल किया है वो थोड़ा सा दबा हुआ है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जो मानेक शॉ के हिसाब से दिखाई गई हैं। लेकिन 1971 बार में, जो मुझे याद है और बहुतों को याद होगा, कि इंदिरा गांधी ने कई देशों की यात्रा की थी विश्व जनमत को बनाने के लिए भारत के पक्ष में। वो पक्ष इसमें लगभग बिल्कुल नहीं है। और फातिमा साना शेख, जिन्होंने इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है, थोड़ी सी दबी दबी, थोड़ी सी सकुची सकुची से हैं। और मुझे लगता है कि उनका पोर्ट्रेयल थोड़ा सा कमज़ोर जैसा मुझे लगता है। हालांकि पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन एक जो प्रेजेंस होता है वो प्रेजेंस नहीं है। इंदिरा गांधी को पॉइंट्स दिए गए हैं, पर प्रेजेंस उनका थोड़ा सबड्यूड प्रेजेंस है। मुझे थोड़ी सी कमी लगी फिल्म में। बाकी ये फिल्म जो है वार हिस्ट्री के बारे में, भारतीय सेना का जो एक तरह से वार हिस्ट्री है, उसमें कुछ चीज़ें हैं। 1965 का वार का कोई जिक्र नहीं है, उसमें मानेक शॉ ने क्या किया इसकी कोई जिक्र नहीं है। 62 वार का थोड़ा सा है, इंडो चाइना से हुआ था। लेकिन बहरहाल जितना दिखाया गया है वो फिल्म उस हिसाब से, मानेक शॉ के पर्सनालिटी के हिसाब से, तो अच्छी फिल्म है। इंडियन वार हिस्ट्री इसमें नहीं है, पर मानेक शॉ का व्यक्तित्व तो उसमें उभरता है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस पर अपने कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।